हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 11th इंग्लिश के स्नैपशॉट यानी कि सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखना और साथ साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो आपके पेपर के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ इसमें जो लैंग्वेज जो भाषा लिखी गई बहुत ही सरल और आसान है। अगर आप इस भाषा को याद कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस क्लास को आप शुरुआत से लेकर पूरा अंत तक देखिएगा। बिना ही देरी किए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला आप क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या होगा, नरेट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर वर्ड। क्या करना आपको, कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को का अपने शब्दों में वर्णन करना है। आपने इसकी समरी पढ़ी होगी, पढ़कर आपको क्या करना है, इसको अपने शब्दों में पूरा वर्णन करना, बताना कि आपने इस चैप्टर से द समर ऑफ द व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स से क्या समझा और कैसे किया। तो वो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में लिखा है। तो एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं और हिंदी भी इसकी समझते जाते हैं कि इसकी इंग्लिश की हिंदी क्या होगी। देखते हैं क्या है। दिस इज स्टोरी टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। ये कहानी दो आर्मेनियन गरीब लड़कों की है। हु जो बिलोंग टू ए ट्राइब नन फॉर हिज ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। जो अपनी ईमानदारी और विश्वास के नाम से, एक कबीले के नाम से जाने जाते हैं। वन नेम वाज अरम, एक का नाम अरम होता है, एंड द अदर नेम हिज कजिन मुराद, और दूसरे का नाम जो होता है चचेरा भाई मुराद। ठीक है। वन समर मॉर्निंग, एक गर्मियों की सुबह द नरेटर्स कजिन मुराद, कथाकार का चचेरा भाई मुराद केम इन हिज हाउस, उसके घर आता है एट 4 in the morning, 4 बजे सुबह, एंड वॉक अप टैपिंग ऑन द विंडो, और खिड़की को खटखटाकर उसको जगा देता है, खिड़की खटखटाकर उसको जगा देता है ऑफ हिज रूम, उसकी कमरे की खिड़की खटखटाकर जगा देता है। द नरेटर जंप आउट द बेड सडनली, जो नरेटर होता है, नरेटर कौन है यहाँ पर, अरम है। ठीक है। जो नरेटर होता है वो अपने बिस्तर से उठकर एकदम जंप करके कूद कर बाहर आता है एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से जाकर देखता है। द नरेटर वॉज सरप्राइज, जो नरेटर होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कथाकार आश्चर्यचकित हो जाता है टू सी मुराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मुराद को एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठे हुए देखकर वो क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। मुराद स्पोक टू हिम टू बी क्विक, मुराद उससे बोलता है कि जल्दी करो अरम, इफ यदि ही वांटेड टू राइड, यदि आप घुड़सवारी करना चाहते हो तो। अरम कुड नॉट बिलीव, अरम विश्वास नहीं कर सकता था व्हाट ही सा, जो कुछ उसने देखा था। द नरेटर लॉन्ग टू राइड ऑन द हॉर्स, अब नरेटर जो होता है, जो कथाकार होता है, वो लंबे समय से घुड़सवारी कर रहा था। द नरेटर्स फैमिली वाज द पुअर, और नरेटर का जो परिवार था वो गरीब था, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार था। सो इसलिए द नरेटर सेड, इसलिए जो कथाकार होता है वो कहता है दैट मुराद मस्ट हैव स्टोलन द हॉर्स, कि मुराद ने जरूर इस घोड़े को चुराया ही होगा। बोथ राइड ऑन द हॉर्स, दोनों घुड़सवारी करते हैं। मुराद वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, मुराद अपने स्वयं पर मस्ती यानी आनंद करना चाहता था। वेंट, जब द नरेटर ट्राइड टू राइड अलोन, जब कथाकार ने क्या है, अकेले सवारी की, जब कथाकार ने अकेले सवारी की। ठीक है। क्या हुआ, जब कथाकार ने अकेले सवारी करने की यहाँ पर क्या की, कोशिश की। द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, तो जो था घोड़े ने उसको नीचे गिरा दिया, एंड देन अवे, और भाग गया। द हॉर्स वाज रिलाइज्ड द जॉन वायरो, जो घोड़ा था वो क्या था, घोड़ा जॉन वायरो का रिश्तेदार था। घोड़ा जॉन वायरो के रिश्तेदार था, घोड़ा जो था वो जॉन वायरो का रिश्तेदार था। जॉन वायरो विजिटेड द नरेटर हाउस, जॉन वायरो जो होता है वो नरेटर के घर आता है, यानी अरब के घर आता है। ही हैड कम टू फाइंड हिज हॉर्स, और वह क्या कहता है, वह अपना घोड़ा ढूंढ आया था। वो कहता है कि मैं अपना घोड़ा ढूंढ चुका हूँ। द नरेटर्स रिक्वेस्टेड, कथाकार उससे विनती करते हैं, ब्राट टू कीप द हॉर्स टिल द लर्न टू राइड,
जो नरेटर होता है वो उससे विनती करता है कि मुझे भी घोड़सवारी करना सिखाओ, बट लेकिन इन द एंड दे रिटर्नेड द हॉर्स टू इट और जॉन बैरो। लेकिन अंत में उन्होंने घर उसके मालिक जॉन बैरो को लौटा दिया। ठीक है, मालिक जॉन बैरो को लौटा दिया घोड़ा। ये आपका पूरा क्वेश्चन लॉन्ग हो गया पहला। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ कजन मुराद, चचेरे भाई मुराद से आप किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो मुराद वाज ए कजन ऑफ अरम, जो मुराद था वो अरम का चचेरा भाई था। ही बिलोंग टू ग्रेगोरियन फैमिली, और वह ग्रेगोरियन परिवार से संबंध रखता था। ग्रेगोरियन परिवार होता है जैसे कि यादव परिवार, शुक्ला परिवार, ठीक है, कुरैशी परिवार, उसी से ग्रेगोरियन एक परिवार है, फैमिली है। His tribe was poor, उसका पूरा कबीला गरीब था। Their family was yet famous for honesty, और उनका परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। मुराद was crazy, मुराद जो था वो सनकीपन, मुराद क्या था, मुराद पागल था, या मुराद पागल था। He wanted to enjoy his life more than anybody, मुराद यानी वह कई लोगों की तुलना में वह ज्यादा अपने जीवन का आनंद लेता था। वह कई लोगों की तुलना से अपने जीवन में ज्यादा आनंद लेता था। कजन मुराद लव हॉर्स राइडिंग, और चचेरा भाई मुराद घुड़सवारी करना पसंद करता था। मुराद इम्प्रूव द विल्डनेस ऑफ द हॉर्स, जो मुराद था क्या हुआ, चचेरे भाई मुराद को घुड़सवारी करना पसंद था। मुराद ने घोड़े की चंचलता में सुधार किया, ही ऑल्सो न्यू द वे विथ डॉग्स, और वह क्या होता था, वह कुत्तों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। वह कुत्तों से भी अच्छी तरह वाकिफ था, यानी उसकी जान परिचित थी कुत्तों से, उसको भी समझता था वो। वैन मुराद वॉज पार्टिंग द हॉर्स, जब क्या हुआ, जब मुराद घोड़े को अलग कर रहा था, he put his arms around the horse, तो क्या किया, तो उसने घोड़े को अपनी बाहों में भर लिया, एंड प्लेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और उसके बाद भरने के बाद और अपनी नाक घोड़े की नाक से सटा दी, सो इसलिए इन द एंड वी कैन टेल, इसलिए हम अंत में ये कह सकते हैं कि डैट मुराद बिलोंग टू द ऑनेस्ट फैमिली, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुराद ईमानदार परिवार से था। 10 इस प्रकार ही इंटरनेट दा, और इस प्रकार उसने घोड़ा वापस कर दिया। ये आपके पूरा क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें, और इसके आपके पिछले चैप्टर कोई भी छूट गए तो प्लेलिस्ट बनी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं।